बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉकआउट केमिस्ट्री में। हम लोग डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट। ये बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मान के चलिए कि एक ना एक क्वेश्चन इससे आना ही है, श्योर है। तो हम इसको पढ़ेंगे भी उसी तरह से। तो चलिए बिना देर करते हुए पढ़ते हैं आके फेलिंग टेस्ट क्या होता है। पहले मैं समझाना चाहूं आके कि फेलिंग टेस्ट होता क्या है। आपने भी लैब में किया होगा, समझो थोड़ा सा। अगर हमें कोई फेलिंग टेस्ट करना है तो आप देखते होगे लैब में दो हमें सॉल्यूशन दिए होते हैं, एक फेलिंग ए और एक फेलिंग बी। मतलब ये केवल एक नहीं है बल्कि दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि क्या है। तो कंपोजिशन अगर फेलिंग सॉल्यूशन का देखें तो इसमें फेलिंग ए होता है और फेलिंग बी होता है। पहले तो यही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछा जाता है कि फेलिंग ए क्या होता है और फेलिंग बी क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा फेलिंग ए की, तो एक कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। किसका? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का। अब देखेंगे बॉटल में तो ब्लू कलर का बिल्कुल दिखाई पड़ता है आके, ठीक। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कलर कैसा है इसका? ब्लू कलर का। जबकि अगर हम फेलिंग बी के बारे में बात करें तो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। याद कर लो, इसी को रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग ए क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रोचेल सॉल्ट। तो पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए आके। फेलिंग ए और फेलिंग बी, इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन जो यूज होता है फेलिंग टेस्ट में। जरा थोड़ा और आगे देखते हैं आके हम यूज कहां करेंगे, ठीक है। फेलिंग टेस्ट कहां कहां करते हैं? तो हम यूज करते हैं पहले तो ये इनको केवल और केवल एलिफेटिक, याद करना, केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के टेस्ट में, यानी एल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं किसका बेटा? फेलिंग टेस्ट का, लेकिन एलिफेटिक। जबकि जब हम टॉलेंट टेस्ट पढ़े थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि वो एलिफेटिक भी देते थे और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते थे। दूसरी बात, जितनी भी रेड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, रेड्यूसिंग शुगर्स की डिफिनेशन ही यही होती है, बार बार मैं बोल रहा हूं क्या, जो टॉलेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, वही रेड्यूसिंग शुगर है। तो रेड्यूसिंग शुगर ये टेस्ट देंगे आके, और जब इसका रिजल्ट कैसे समझोगे आके, ठीक है। तो जब हम किसी सब्सटेंस का टेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे आके, उसमें अगर हमने फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया, फेलिंग ए फेलिंग बी, ठीक है, और मिलाने के बाद ऐसे नहीं टेस्ट आएगा, थोड़ा हीट करेंगे तो कलर कैसा आता है हमारा? ब्रिक रेड कलर आता है। याद रखना आके, ईंट जैसा थोड़ा लाल सॉल्यूशन आता है, प्रेसिपिटेट आता है। और अगर ये प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म है कि वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। कौन सा? हमारा फेलिंग टेस्ट। तो कौन कौन से देते हैं फिर से एक बार याद करो। एल्डिहाइड देंगे, लेकिन एरोमेटिक ना, गंदी बात, जुजू, पाप, ठीक है। केवल और केवल कौन से देंगे? एलिफेटिक देंगे। इसके बाद रेड्यूसिंग शुगर्स देंगे और कलर कैसा आएगा? ब्रिक रेड कलर, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़े तो थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब दैट इज अ फेलिंग ए सॉल्यूशन। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये क्या है? हमारा फेलिंग बी सॉल्यूशन, ठीक है। और जब हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारा एक फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। अब यार ये इतना बड़ा फॉर्मूला है कि दैया दैया हमको भी नहीं याद है, ये मुश्किल है याद करना। इसलिए हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो CuO रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जब ये टेस्ट देता है तो ये Cu2O का रेट या ब्रिक रेट प्रेसिपिटेट आता है। अब यहां बहुत अच्छे से याद कर लो, यहां पर कॉपर +2 कंडीशन में क्यूप्रिक है और यहां पर किस फॉर्म में आता है? +1 में। बस ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और समझिए जरा इसको। तो टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं जरा देख लो। हमने फेलिंग ए लिया, फेलिंग बी लिया, और जिस सब्सटेंस को लेना है, सैंपल को लिया, उसको डाल दिया। डालने के बाद इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद पहले ये ब्लू कलर का होगा, और हीट करने के बाद अगर ये ब्रिक रेड का प्रेसिपिटेट आया तो समझ लीजिए वो फेलिंग टेस्ट दे रहा है, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर वो नीला ही बना रहा, ठीक है, तो फिर वो हमें टेस्ट फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है। मतलब अगर ये कलर आया तो वो फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड है, वरना वो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे बेटा इसको। यही तरीका है इसका पहचानने का। ये देखिए, इस तरह से अगर हम गर्म कर रहे होते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह से ये रेड कलर आता है। जिसने भी लैब में किया होगा बेहतर आप जान पा रहे होंगे, फेमिलियर होंगे बेटा इसके साथ,
ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। बस इतने ही सवाल हैं जो पूछे जाते हैं आके, ठीक है। ब्लू कलर चेंज होता है किसमें? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट में, ठीक है। यही बताता है कि इसमें क्या पाया जा रहा है बेटा? एल्डिहाइड पाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बस दो बातें याद कर लेना, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। तो वही दिया गया है, केवल और केवल एलिफेटिक जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। ग्लूकोज, केवल एक ग्लूकोज क्यों यार, जितने भी रेड्यूसिंग शुगर्स हैं वो सभी के सभी फेलिंग टेस्ट देंगे, और सुक्रोज नहीं देगा या नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स ये टेस्ट को नहीं देते। बस इतनी बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन, मैं दावा करता हूं बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन फेलिंग का आपसे नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। ये वही बात बार बार बता रहा है कि एरोमेटिक जो, क्यों बार बार बता रहा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, ठीक है, फेलिंग टेस्ट नहीं देते। जो कीटोन होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते। और अगर हम बात करें कि रिएक्शन में क्या होता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो क्यूप्रिक आयन होते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूप्रस में, यानी Cu+2 जो कन्वर्ट होता है Cu+ में, और इसी का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हमको मिलता है, ठीक। तो रिएक्शन वाइज याद रखना। और एल्डिहाइड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में कन्वर्ट होता है। और चूंकि ये बेस होगा तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा आके, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात हम याद कर सकते हैं आके, ठीक है। अब फिर वही बात है, दोनों में अगर हम टॉलिन और फिलिंग में डिफ्रेंशिएट करना चाहें आके, तो क्या होगा कि अगर टॉलिन टेस्ट की बात करें तो ऑल एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड देंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सभी के सभी देंगे। लेकिन ये केवल और केवल कौन देगा? एलिफेटिक देगा, एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देंगे। बस बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देंगे। तो बस एक लाइन में आप याद कर लो, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। CuO जो होगा वो Cu2O में कन्वर्ट होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि वो रेड प्रेसिपिटेट किसका होता है, तो याद रखना आके किसका होता है बेटा? Cu2 का होता है। अगर ये कलर आया तो पक्का एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, क्योंकि एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देते। बार बार वही लाइनें क्यों आ रही हैं, सोचो जरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, ये आपके काम आएगा। धन्यवाद।